गौतम गंभीर को निकालो पहले, क्योंकि वो खुद तो रिजाइन नहीं देगा, ढीठ आदमी है। गौतम गंभीर की वजह से हम बैक टू बैक सीरीज हार रहे हैं। जिस टीम से पूरी दुनिया डरती थी, आज उसकी हाल देखो। ये तो होना ही था। जो डिजर्व करते थे उनको नहीं खिलाओगे, अपने प्लेयर खिलाओगे तो यही हाल होना था। ये तिलक वर्मा मिडिल ओवर में स्पिनर के सामने बिल्ली बन जाता है। इनको दे दो फ्लैट पिच, ये बस फ्लैट पिच पे ही खेल सकते। फिर से आईपीएल स्टार्ट करा दो। तो नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए फोर्थ T20 आई, जो हम हार गए। ये मैच सिर्फ एक और मैच नहीं था, ये इंडिया के लिए इज्जत बचाने की लड़ाई थी। सीरीज में पहले ही इंग्लैंड से 2-0 से हार के थे। T20 में तो इंडिया का हाल बहुत बुरा हुआ। इंग्लैंड ने वह 201 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर, और इंडिया ने सिर्फ 76 रन ही बना पाए। 76 रन पर ही ऑल आउट हो गई। सिर्फ 11.4 ओवर्स में टीम ये इंडिया का T20 हिस्ट्री में दूसरा सबसे कम स्कोर था, और 2008 के बाद सबसे जल्दी बोल्ड आउट होने का रिकॉर्ड। 125 रन की ये हार इंडिया के लिए अब तक की सबसे बड़ी T20 हाई है। श्रेयस अय्यर अपने पहले 5 मैचेस हार के बैठे थे, एक वॉश आउट और 4 हार। सबकी नजर था कि इंडिया कमबैक करेगी या इंग्लैंड से पहले ही सील कर दी। तो टॉस हुआ एंड श्रेयस अय्यर ने फिर से टॉस जीत लिया एंड बस टॉस ही जीत रहे। अपनी कैप्टनसी में लगातार 5वीं हार, और बिना सोचे बैटिंग चूज की, क्योंकि चेस तो करने की दम ही नहीं है। लेकिन इस जीत का भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि टीम कॉम्बिनेशन पहले से ही कमजोर हो चुकी थी। बड़े झटके लग रहे थे। हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती दोनों सीरीज के बाद बाकी मैचेस के लिए रूल्ड आउट हो चुके थे। ये दोनों बॉलर थर्ड T20 आई में विकेट टेकर्स रहे थे। इंग्लैंड की साइड स्टेबल थी। जॉस बटलर, फिल सोल्ट के साथ ओपनिंग, हैरी ब्रूक कैप्टन की जगह पर, और बॉलिंग में जोफ्रा आर्चर, जोश टंग, आदिल राशिद जैसे मैच विनर्स मौजूद थे। अब इंडिया की बैटिंग के बारे में बात करते हैं, जो एक कोलैप्स से थी। पावर प्ले से एक कोलैप्स स्टार्ट हो गई थी। मैच शुरू होते ही इंग्लैंड के बॉलर्स ने अपने दबदबा दिखाना शुरू कर दिया। वैभव सूर्यवंशी जो आती लप्पे लगाते, जो नए टैलेंट के रूप में उभर रहे थे, एक बार फिर जोफ्रा आर्चर की शॉर्ट पिच बॉलिंग के सामने स्ट्रगल करते दिखे। जोफ्रा ने कहा था आईपीएल में कि मुझे पता है कि कैसे सूर्यवंशी को आउट करना है। वाह, उन्होंने 10 बॉल्स में 15 रन बनाए, एक चौका और एक छक्का लगा। लेकिन फिर आर्चर ने उन्हें वापस पेविलियन भेज दिया। इसके तुरंत बाद ईशान किशन भी सस्ता आउट हो गए, सिर्फ 4 रन बनाकर। और फिर अभिषेक टुक टुक कर रहे थे, जो अपनी अग्रेसिव बैटिंग के लिए जाने जाते हैं। आदिल रशीद की बॉलिंग पर कैच आउट हो गई। खुद बॉलर ने ही कैच पकड़ा। पावर प्ले खत्म होते होते इंडिया सिर्फ 48 रन बना पाई थी, और वो भी 3 विकेट चले गए थे। एक और कोलैप्स होने का डर था, जैसे ट्रेंट ब्रिज में हुआ था। तो फिर आते हैं हमारे कप्तान साहब श्रेयस अय्यर। वही वो मोमेंट था जब कैप्टन श्रेयस अय्यर ने अपनी असली क्लास दिखाई। चारों तरफ विकेट्स गिर रहे थे, लेकिन अय्यर ने धीरे से इनिंग्स को संभाल के रखा। शुरुआत में उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान दिया, फिर धीरे धीरे अपना गियर बदलने शुरू किए। उन्होंने सिर्फ 33 बॉल्स में अपना हाफ सेंचुरी पूरा किए। सबसे खास बात यही है कि उन्होंने आदिल राशिद की स्पिन बॉलिंग को पूरा तबाह कर दिया। सिर्फ 16 बॉल्स में राशिद 44 रन जड़ दिए। ये एक स्टेटमेंट था कि इंडिया का कैप्टन हार मानने वाला नहीं है, और बाकी बैटर्स तो आउट होकर चले जा रहे थे ना, यही फर्क पड़ता है। अय्यर ने आखिर तक नाबाद रहते हुए 49 बॉल्स में 80 रन बनाए। उनके साथ शिवम दुबे ने भी थोड़ी मदद की, और इंडिया ने आखिर में 20 ओवर्स में 158 रन बना दिए थे। एक बड़ा स्कोर था इंडिया के हिसाब से। एक वक्त जहां इंडिया 100 से नीचे भी ऑल आउट हो सकता था, वहां से ये स्कोर काफी इज्जतदार था, ये मानना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये था, क्या ये काफी होगा? नहीं, ऑब्वियस। तो इंग्लैंड इसके बाद फिर आते इंग्लैंड चेस करने। इंग्लैंड के लिए 159 रन का टारगेट था, और उनकी बैटिंग लाइनअप को देखते हुए ये बहुत ही कम मुश्किल लग रही थी। पहले विकेट जल्दी गिरा। जॉस बटलर सिर्फ 8 रन बनाकर अर्शदीप की बॉलिंग पर कैच आउट हो गया, जब इंग्लैंड का स्कोर सिर्फ 13 रन था। लेकिन इस झटके का कोई असर इंग्लैंड की टीम पर नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद क्रीज पर आए हैरी ब्रूक, इंग्लैंड के कैप्टन, जिन्होंने फिल सोल्ट के साथ मिलकर एक ऐसी पार्टनरशिप बनाई जिसने मैच का रुख ही बदल दिया। तो बात करते हैं ब्रूक की। ये पार्टनरशिप देखना किसी तूफान जैसा था। हैरी ब्रूक ने सिर्फ 21 बॉल्स में अपना T20 आई 50, फिल सोल्ट भी पीछे नहीं रहा। उन्होंने सिर्फ अपनी दूसरी लगातार 50 लगाई। 34 बॉल्स में हाफ सेंचुरी पूरा करता हुआ सोल्ट नवाद रहे 59 पर। इन दोनों ने मिलकर बिना विकेट गंवाए पूरा चेज कर दिया। इंग्लैंड के बॉलर्स, चाहे हर्षदीप सिंह हो या प्रसिद्ध कृष्णा को तो मत खिलाओ, ये रन मशीन है। किसी के पास इस जोड़ी को रोकने का कोई जवाब ही नहीं था। इंग्लैंड ने ये टारगेट से 13.5 ओवर्स में ही हासिल कर लिया था। सारे रिकॉर्ड्स हमारे खिलाफ ही बने थे। इस मैच में भी बहुत सारे रिकॉर्ड बने हैं, जैसे कि पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ कोई भी बायलैटरल T20 आई सीरीज हार गया।
पिछले 9 सीरीज से 8 बार इंडिया ही जीता था। देख रहे हो, इस गौतम गंभीर को हटाओ। और सिर्फ एक सीरीज 2012 में 1-1 से ड्रॉ हुआ था। सारे रिकॉर्ड अभी तोड़ रहे हैं। इंडिया ने बैक टू बैक T20 सीरीज 2018-19 के बाद पहली बार गंवाई। लगातार 2 सीरीज हारना जो इंडिया के लिए काफी लंबा। सबसे बड़ा झटका यही था कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी में इंडिया अभी तक एक भी मैच नहीं जीती थी। ये उनका लगातार छठा मैच था जो हम हार गए, जो इंडियन T20 हिस्ट्री में सबसे लंबा विनलेस स्ट्रीक बन गया। सीरीज अब इंग्लैंड के नाम हो चुका है। 3-0 की लीड के साथ अब सिर्फ इज्जत बचाने का सवाल है। फिफ्थ और आखिरी T20 आए सैटरडे को होगा। 11 जुलाई को खेला जाएगा। इंडिया के पास मौका होगा अपनी हार का सिलसिला तोड़ने का, कम से कम एक मैच जीतकर और सीजन का अंत थोड़ा बेहतर करने का। लेकिन सच तो ये है, ये पूरी सीरीज इंडिया के लिए एक वेक अप कॉल बन चुकी है। बैटिंग में कंसिस्टेंसी की कमी है, बॉलिंग में डेप्थ का ना होना और एक्सपीरियंस बॉलर को नहीं लेके जाओगे तो फिर क्या होगा। इंग्लैंड जैसी पिचों पे एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जैसे कि शामी, मोहम्मद सिराज, बुमराह सब सवाल खड़े करते हैं कि इंडिया अपनी टीम को कैसे रिवील करेगा, खास के अगले T20 वर्ल्ड कप साइकिल को देखते हुए। तो दोस्तों, ये था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फोर्थ T20 का पूरा हिसाब किताब। एक तरफ श्रेयस अय्यर की लोन फाइटर इनिंग्स, दूसरी तरफ ब्रूक और सोल्ट का तबाही मचा देना। अगला मैच साउथ एम्प्टन में होगा। देखते हैं कि क्या इंडिया कम बैक कर पाता है या मतलब कम बैक करना मतलब अपना इज्जत बचा सकता है, अपना इज्जत बचा पाती है या फिर नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।